हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपको जो है ना हिंदी का बुक पढ़ना सिखाएंगे। तो आइए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना तो ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ऐसा करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो देखिए, आज का हमारा स्टोरी है स्वास्थ्य ही जीवन है। तो आज का जो हमारा स्टोरी है काफ़ी अच्छी है, स्वास्थ्य के ऊपर है, यानी हेल्थ के ऊपर है। तो आप जो है ना क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, और प्रत्येक शब्द को जो है ना आप ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है ना थोड़ा कठिन शब्द आपको मिलेगा तो उसको ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको पढ़ने के साथ साथ लिखने को भी आएगा तो आप आसानी से लिख पाइएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, स्वस्थ, देखिए आधा स व फिर आधा स था, इसको क्या पढ़ेंगे? स्वस्थ। अगर आपको स्वस्थ लिखने को आएगा तो इस तरह से लिखिएगा, शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क। देखिए यहाँ पे म आधा स, तो में क्या है? छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे आधा मूर्धन्य श, फिर यहाँ पे क। तो इसको क्या पढ़ेंगे? मस्तिष्क। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। का वास होता है। देखिए यहाँ पे इसको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य किस तरह से लिखा गया है? आधा स वा, फिर आधा स, आधा थ य। ठीक है ना, तो इसको देख लीजिए। इसको क्या पढ़िएगा आप? स्वास्थ्य। अगर लिखने को आता है तो इसी तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, मनुष्य, देखिए म आधा न में, न क्या है? पूरा न है, न में छोटी यू की मात्रा, फिर आधा श य। मनुष्य की पहली आवश्यकता है। स्वास्थ्य मनुष्य की पहली आवश्यकता है। सेहतमंद मनुष्य हर वस्तु का आनंद लेता है। सेहतमंद मनुष्य हर वस्तु का आनंद लेता है। प्रस्तुत, देखिए यहाँ पे प में क्या है? र पदेन है, इसको र पदेन पढ़ते हैं, और ये जिस अक्षर में लगा रहता है ना उसी अक्षर के साथ जो है ना आधा र का उच्चारण हो जाए। जैसे इसको पढ़ेंगे प्र आधा स तु त। प्रस्तुत संवाद में स्वास्थ्य के आवश्यक पहलुओं पर दृष्टि। देखिए द में क्या है? री की मात्रा है, द्रि आधा श मूर्धन्य ष्ट ट, और इसमें छोटी की मात्रा है तो इसको पढ़ेंगे दृष्टि डाली गई है। प्रस्तुत संवाद में स्वास्थ्य के आवश्यक पहलुओं पर दृष्टि डाली गई है। बच्चों को स्वास्थ्य के महत्व का ज्ञान कराना ही इस पाठ का उद्देश्य। देखिए यहाँ पे ओ आधा द, फिर यहाँ पे द में एक ही मात्रा, आधा श य, उद्देश्य है। बच्चों को स्वास्थ्य के महत्व का ज्ञान कराना ही इस पाठ का उद्देश्य है। आज शनिवार है। आज शनिवार है। रवि की कक्षा में हर शनिवार को किसी न किसी विषय पर
बातचीत होती है। रवि की कक्षा में हर शनिवार को किसी न किसी विषय पर बातचीत होती है। आज की बातचीत का विषय है स्वास्थ्य का महत्व। आज की बातचीत का विषय है स्वास्थ्य का महत्व। देखिए आप लोग भी यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य का महत्व क्या क्या है, आगे हम आपको यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, हम सभी मिलकर हम भी पढ़ेंगे और आप भी पढ़ेंगे और सुनेंगे, देखेंगे भी और उसको फॉलो भी आप करेंगे, हम भी करेंगे। ठीक है। अध्यापक देखिए क्या बोल रहे हैं, मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है। मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है। जिस आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता उसका कोई भी काम ठीक तरह से नहीं होता। जिस आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता उसका कोई भी काम ठीक तरह से नहीं होता। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। जिस आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है उसी के मन में अच्छे विचार आते हैं। जिस आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है उसी के मन में अच्छे विचार आते हैं। रवि, देखिए रवि क्या कह रहा है, अच्छे स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। अध्यापक, देखिए अध्यापक क्या कह रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है। देखिए अ था के ऊपर क्या है, इस तरह से टोपी रहेगा ना, इसको रेफ की मात्रा कहते हैं। तो जिस भी अक्षर के ऊपर रहेगा उस अक्षर के साथ जो है ना आधा र का उच्चारण नहीं होगा। इससे पहले वाला जो अक्षर आएगा ना, जैसे यहाँ पे अ आया है तो अ के बाद जो है ना आधा र का उच्चारण होगा। ठीक है। अर्थ है ऐसा शरीर जिसमें कोई रोग न हो। अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है ऐसा शरीर जिसमें कोई रोग न हो। जिस आदमी के हाथ पैर आँख नाक मुंह पेट आदि सभी अंग ठीक से काम करे उसे स्वस्थ कहा जाएगा। जिस आदमी के हाथ पैर आँख नाक मुंह पेट आदि सभी अंग ठीक से काम करे उसे स्वस्थ कहा जाएगा। ठीक है। तो आप समझ गए ना, स्वस्थ किसे कहा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
विकास, देखिए विकास क्या कह रहा है, स्वस्थ शरीर की क्या पहचान है। देखिए ये जो है ना कक्षा में यानी क्लास में जो है ना अध्यापक और बच्चों के बीच का जो है ना ये संवाद चल रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको सुनिए। तो देखिए यहाँ पे अध्यापक अब क्या कह रहे हैं विकास की बातों के जवाब में। देखिए यहाँ पे शरीर में फुर्ती होना और आलस्य बिल्कुल न होना स्वस्थ शरीर की पहचान है। शरीर में फुर्ती होना और आलस्य बिल्कुल न होना स्वस्थ शरीर की पहचान है। अरुण अच्छा स्वास्थ्य कैसे रह सकता है। अच्छा स्वास्थ्य कैसे रह सकता है। अध्यापक, देखिए अध्यापक क्या कह रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य तभी रह सकता है जब हम अपने शरीर के सभी अंगों से खूब काम लें। अच्छा स्वास्थ्य तभी रह सकता है जब हम अपने शरीर के सभी अंगों से खूब काम लें। प्रकृति, देखिए प्रकृ कॉमेरी की मात्रा प में र पदेन है ती। प्रकृति का नियम है कि जिस अंग से जितना काम लिया जाता है वह उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। प्रकृति का नियम है कि जिस अंग से जितना काम लिया जाता है वह उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। इसके विपरीत शरीर के जिन अंगों से काम नहीं लिया जाता वे बिल्कुल, इसके विपरीत शरीर के जिन अंगों से काम नहीं लिया जाता वे बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं। रवि, देखिए अब इस पे रवि क्या कह रहा है, क्या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना भी आवश्यक है। क्या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना भी आवश्यक है। अध्यापक, अब देखिए अध्यापक क्या कह रहे हैं, छोटे बच्चों के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल कूद ही काफी होते हैं। छोटे बच्चों के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल कूद ही काफी होते हैं। इसीलिए बच्चों से कहा जाता है कि वे खूब खेले, उछल कूद
करे और दौड़ लगाएं। इसीलिए बच्चों से कहा जाता है कि वे खूब खेलें, उछल कूद करें और दौड़ लगाएं। विकास, देखिए विकास क्या कह रहा है? क्या बड़े लोगों के लिए व्यायाम करना आवश्यक है? क्या बड़े लोगों के लिए व्यायाम करना आवश्यक है? अध्यापक, हाँ, बड़े हो जाने पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियम पूर्वक व्यायाम करना आवश्यक होता है। हाँ, बड़े हो जाने पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियम पूर्वक व्यायाम करना आवश्यक होता है। शरीर के अलग अलग अंगों को स्वस्थ रखने के लिए अलग अलग तरह की कसरतें की जाती है। शरीर के अलग अलग अंगों को स्वस्थ रखने के लिए अलग अलग तरह की कसरतें की जाती है। 2-4 प्रकार के आसन या कसरतें करने से ही शरीर स्वस्थ रह सकता है। 2-4 प्रकार के आसन या कसरतें करने से ही शरीर स्वस्थ रह सकता है। गलत या आवश्यकता से अधिक व्यायाम करना हानिकारक हो सकता है। गलत या आवश्यकता से अधिक व्यायाम करना हानिकारक हो सकता है। सीमा, स्वस्थ रहने के लिए और क्या आवश्यक है? स्वस्थ रहने के लिए और क्या आवश्यक है? अध्यापक, स्वस्थ रहने के लिए भोजन भी आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए भोजन भी आवश्यक है। पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक जितने जीव हैं उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक जितने जीव हैं उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से जीवन की रक्षा होती है। भोजन से जीवन की रक्षा होती है। मनुष्य जो खाता पीता है उसी से वह जीवित
रहता है। मनुष्य जो खाता पीता है उसी से वह जीवित रहता है। बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते। बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते। करीम, अब देखिए करीम क्या कह रहा है, हमें कैसा भोजन करना चाहिए। हमें कैसा भोजन करना चाहिए। अब इस पे देखिए अध्यापक क्या कह रहे हैं। अध्यापक यहां पे देखिए, हमारा भोजन अनाज, दालों, साग, सब्जी, गुड़, शक्कर, घी, तेल और दूध, दही से बनता है। हमारा भोजन अनाज, दालों, साग, सब्जी, गुड़, शक्कर, घी, तेल और दूध, दही से बनता है। जो लोग मांस खाते हैं उनके भोजन में मांस, मछली और अंडे का प्रयोग होता है। जो लोग मांस खाते हैं उनके भोजन में मांस, मछली और अंडे का प्रयोग होता है। यदि इन वस्तुओं में से थोड़ा थोड़ा सब कुछ प्रतिदिन मिले तो हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है। यदि इन वस्तुओं में से थोड़ा थोड़ा सब कुछ प्रतिदिन मिले तो हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है। रवि, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अध्यापक, हमारी दिनचर्या स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। हमारा दिनचर्या स्वास्थ्य पर हमारी दिनचर्या स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। प्रातः उठकर नित्य क्रिया करना, व्यायाम करना, पढ़ना, लिखना, भोजन करना, समय पर विद्यालय जाना, शाम के समय खेलना, जल्दी भोजन करना और रात को 10 बजे तक सो जाना अच्छी दिनचर्या है। प्रातः उठकर नित्य क्रिया करना, व्यायाम करना, पढ़ना, लिखना, भोजन करना, समय पर विद्यालय जाना, शाम के समय खेलना, जल्दी भोजन करना और रात को 10 बजे तक सो जाना अच्छी दिनचर्या है। समय
पर विश्राम करना और पूरी नींद लेना भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। समय पर विश्राम करना और पूरी नींद लेना भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी पढ़ने की क्लास में बस इतना ही। आज का जो कहानी हमारा है स्वास्थ्य ही जीवन है, तो आपको जो है ना काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस कहानी के माध्यम से जो अभी हम पढ़े हैं। और मैं भी इस बात को फॉलो करूंगा और आप सभी भी जो भी इस बुक में बताया गया है वैसा आप कीजिएगा, आप भी स्वस्थ रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का यह कहानी आपको कैसा लगा है और आप क्या क्या सीखे हैं इस क्लास में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस क्लास को जो है ना आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।